हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आरंभ सीरीज में वेलकम करता हूं। कई स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, सर वीडियो नहीं आ रही, सर क्लास नहीं हो पा रही। और अमन एक हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और उसकी हमेशा शिकायत रहती है, सर क्लास में नहीं देख पा रहा, मुझे क्लास नहीं मिल पा रही सर। तो वो समस्या सारी अब दूर हो गई है आपकी और रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस आंसर की जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज भी आपको मिलती रहेगी। तो आरंभ सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए, भाई किन के लिए है ये, जो स्टूडेंट अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टारगेट नीट और जेई का है, वो स्टूडेंट्स इस आरंभ सीरीज को देखें और उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, केमिस्ट्री में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये सीरीज आपके लिए, लगातार आप देखें, साथ ही साथ भाई नोट्स भी इनके आप बनाते जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेंगे। आज देखिए बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे आज की क्लास में, जो फोर्थ एक लेक्चर है, इससे पहले की क्लासेज आपने देख ली होंगी। अमन को भी कह रहा हूं मैं कि आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। स्कूल में भी आपने पढ़ लिया होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, तो उनका भी रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। इस सीरीज के माध्यम से उनका रिवीजन हो रहा है, नए क्वेश्चंस उनको देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चंस पर अप्रोच हम कैसे करते हैं ये ट्रिक भी हम सीख रहे हैं। अब देखिए आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। भाई इसकी आज हम चर्चा करेंगे, आज पूरे सेशन में इस पर डिस्कशन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है, कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इनके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, जो कि भाई इंपॉर्टेंट है बेटा। इन ग्राफ को पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ग्राफ पर। चलिए अब देखिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज का टॉपिक आपको मैं बता चुका हूं क्या होने वाला है, डेट इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। भाई इसकी बात करेंगे तो हेडिंग आप सब अपनी कॉपी में लिख लें, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात आज करेंगे। अब है क्या थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर ले। सिस्टम क्या करे, अपनी स्टेट को चेंज कर ले, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। स्टेट को कैसे चेंज करेगा, इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। अब मैंने क्या सिस्टम, अब ये मत पूछना सर व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम आपको पता है, डेफिनेशन नहीं पता तो प्रीवियस क्लास आप देख लेना। सिस्टम अपनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी क्या चेंज करे बेटा, स्टेट चेंज करे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, दैट इज क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाएगा। और किसके टर्म में स्टेट को चेंज करें, प्रेशर की टर्म में, प्रेशर हो गया सर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। और कैसे करेगा चेंज, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। दो ही बातें हो सकती हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, सिस्टम किससे करेगा एक्सचेंज हीट का, भाई सराउंडिंग से करेगा। सिस्टम सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, सिस्टम किससे करेगा, सराउंडिंग से करेगा अपनी हीट को एक्सचेंज। और क्या करेगा, वर्क को करेगा, या तो वर्क के कारण या हीट के कारण क्या होगा, सिस्टम अपनी क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन द वे इज द वे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज द वे इन विच ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज इट्स स्टेट। क्या है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, क्या है, इन विच ए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम चेंज इट्स स्टेट, किस टर्म में करेगा, इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। आप जानते हैं हीट एक्सचेंज हो सकती है और वर्क हो सकता है, ये अपना सिस्टम करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाएगा। कोई नीट जेई में कोई डेफिनेशन भाई नहीं आती है,
ये समझने के लिए कि व्हाट इज स्टेट स्कूल में एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होगी। इट इज द वे इन विच सिस्टम चेंजेस स्टेट। स्टेट आप जानते हैं फाइनल और इनिशियल दो स्टेट होती हैं। ये कोई सिस्टम ए मान लीजिए कोई ए पोजीशन पे था, अब हमने प्रेशर इंक्रीज करा या वॉल्यूम में चेंज करा या टेम्परेचर में चेंज करा, तो ये क्या हो गया, दूसरी स्टेट बी पर चला गया। बी लिख दें, कहां पर चला गया, बी पोजीशन पर चला गया। बात आप समझ रहे हैं। पहले ये कोई सिस्टम था हमारा ए पोजीशन पे था, ए पोजीशन पर सिस्टम था। अब हमने क्या करा, चेंजेज भाई किस में करे दादा, किस में करे, टेम्परेचर में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, इंटरनल एनर्जी में, इनमें कोई चेंज करा तो इसकी स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी भाई मेरे, बदलेगी सर, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। बहुत अच्छा, नहीं है तो इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ए से बी पर चेंज हो गई इसकी स्टेट, बिल्कुल हो गई सर। तो यही भाई क्या है, प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्यों हुआ, चेंज इन किसके टर्म में हुआ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में हुआ, और ड्यू टू क्या हुआ, या तो हीट का एक्सचेंज होगा भाई, या डब्ल्यू होगा, वर्क होगा तो होगा। अब ये जो प्रोसेस है ये कई प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये जब प्रोसेस की हम बात करेंगे तो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल हो सकता है, लिखा हुआ है, आइसोबारिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, और एडियाबैटिक हो सकता है, और साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। 5 प्रकार के यहाँ पर लिखिए। एक और होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उसकी भी बात करेंगे। एक और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लें, एक क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और ये लो लिख दिया इररिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक है, और क्या है, साइक्लिक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सभी प्रोसेस को 1 बाय 1 करके देखेंगे, एक एक करके, और बहुत आप एंजॉय करोगे क्लास को। एंजॉय से मतलब आपके बहुत ज्यादा चीजें समझ में आने वाली है, सारी चीजें बिल्कुल 0 लेवल से हम पढ़े। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है सर, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लें पहले। आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां समझिए, मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल। अरे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो अभी आप जानते हैं। आइसो माने सेम, इक्वल। आइसो का मीनिंग क्या है भाई, आइसो का मीनिंग है इक्वल। और थर्मल का मीनिंग क्या होता है बेटा, थर्मल, थर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर। अब बात सर समझ में आ गई, अब कोई बताने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब दोनों पॉइंटों पर ए से बी गया, टेम्परेचर भाई क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है सर। ये बात हमारे समझ में बैठ गई। नाम ही बता रहा है इसका, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है भाई बेटा कि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल डेट मीन्स आइसो इक्वल टेम्परेचर रहने वाला है। इसमें कहां किसी को दिक्कत आ रही है। आइसोथर्मल में क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, डेट मीन्स dt इज इक्वल टू 0, सेम हो गया। dt इज इक्वल टू भाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, मैं यहां ये बात भी लिख सकता हूं कि T कांस्टेंट रहेगा सर इसमें। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। पूरी बात लिख दो, नहीं तो कई बच्चों परेशान हो जाते हैं। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है भाई। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंजेज कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। और मैं क्या कह सकता हूं, और सर ये भी कह सकते हो कि डेल्टा t बराबर 0। सर एक ही बात है, डेल्टा t बराबर क्या है, 0 है। ये dt आप जानते हो, ये स्मॉल चेंज के लिए है, स्मॉल चेंज। और ये डेल्टा t का मतलब क्या है,
लार्ज चेंज है सर। वह बात खत्म हो गई स्मॉल चेंज के लिए और लार्ज चेंज के लिए। dt बराबर 0, डेल्टा टी बराबर 0 आइसोथर्मल प्रोसेस में। इतनी बात समझ लो। और क्या समझना है? देखिए गैस फॉर गैस के लिए, फॉर ए गैस की बात करें तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, गैस के लिए बात करूं। और अब चेंज किस में होगा? 3 फंक्शन हैं हमारे पास। कौन कौन से? यहां लिख रहा हूं, P, V, T, इनकी बात कर रहा हूं। T तो आपका कांस्टेंट हो गया, 2 बच गए बेटा। 2 कौन से बच गए सर? P और V बच गया। मतलब अब चेंजेज होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होता है, ये चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/V हो गया। V4 क्या है? वॉल्यूम। और P4 क्या है? प्रेशर। कौन सा रूल कहलाता है? पता है क्या आपको? पता है सर, बॉयल लॉ कहलाता है। नहीं पता तो नोट कर ले। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/V हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? और सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉयल का नियम कहलाता है। तो इतनी स्टोरी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पता होनी चाहिए। पहली बात क्या कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होता है। T यहां पर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। ये नोट कर लें। तब इसकी डेफिनेशन हम देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या कहता है? An isothermal process is a thermodynamics process. Isothermal process is a thermodynamics process in which the temperature of the system remain constant. बिल्कुल जो बात अभी अपन ने करी थी, in which temperature of the system क्या रहेगा? constant रहेगा। डेल्टा T is equal to 0 होने वाला है throughout the process, पूरे प्रोसेस में रहेगी ये बात। In this case, the internal energy delta U of the system does not change and the heat supplied Q to the system is completely converted into work. मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? ये सब नई बात आ गई। डेल्टा U बराबर क्या होता है बेटा जी? अभी आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है। ये रिलेशन होता है। और जब डेल्टा T में कोई 0 हो गया, डेल्टा T हमारे पास क्या हो गया? 0, तो डेल्टा U बराबर भी क्या हो गया? 0 हो गया। ये कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा एंड द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो हीट सप्लाई करेंगे ना सिस्टम को, वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगी? वर्क में कंप्लीट चेंज हो जाती है। तो ये बात भाई अपने को समझनी। तो ये नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। और आपने ये समझ लिया और इसमें ये बात भी निकल कर आ रही है। कंक्लूजन क्या है ये समझो। कंक्लूजन क्या है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट डेल्टा T, सर बिल्कुल समझ में आ गया। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, बिल्कुल नहीं होती। एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस इन सिलेंडर व्हेन द टेम्परेचर रिमेन द सेम। टेम्परेचर क्या रहेगा? एग्जाम्पल है इसका कि एक्सपेंशन कराएं या कंप्रेशन कराएं सिलेंडर में, टेम्परेचर हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। नोट कर लो। हाँ भाई ये नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस समझ गए भाई सभी। आइसोथर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर भाई मेरे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर आइसोथर्मल में। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल U भी क्या रहेगा? डज नॉट चेंज। अभी आपको बताया था क्या रिलेशन है इसमें, आगे पढ़ोगे आप। यहाँ पे समझ ले, डेल्टा U बराबर होता है NCV डेल्टा T होता है। और डेल्टा T अपना कांस्टेंट आ गया, 0 है। तो डेल्टा T आपका भाई क्या है? 0। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा क्या? नहीं, ये सारा ये 0 हो जाएगा जब डेल्टा T 0 है। तो ये इसका एग्जाम्पल देख लिया आपने। कंप्रेशन संपीड़न करें या एक्सपेंशन करें
तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी भाई, ग्राफ की है। ग्राफ प्लॉटिंग कैसे हो, यहां पर एक्सपेंशन दो प्रकार के वर्क होंगे। यहां पर पीवी वर्क दो प्रकार की बात करूंगा मैं, पहला एक्सपेंशन और सेकंड बात करूंगा कंप्रेशन। अब ग्राफ भी दो प्रकार के प्लॉट होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, दो प्रकार के प्लॉट होंगे ग्राफ भी। कैसे प्लॉट होगा ग्राफ, यहां समझे भाई। देखिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन में क्या अंतर आएगा, यहां पर देखिए मैं ये सेम ही दो चीजें प्लॉट कर रहा हूं। यहां पर देखिए पीवी कर्व कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पीवी, यही रिलेशन पढ़ा है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वी। अभी आपने पढ़ा है इसमें, क्या पढ़ा है सर, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v होता है। ये पीवी कर्व है भाई, यहां पर देख पी और ये क्या लगा दिया वी। जब ग्राफ आपका इसमें कैसे आएगा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। जब P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाली, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये दोनों ग्राफ ऐसे चलेंगे। अब आपको मुझे ये बताना है, ये P है और ये आपका भाई V है। अब देखो अंतर मैं कहां कर रहा हूं, इसमें इस तरह से लगा रहा हूं, इसमें इस तरह से एरो लगा रहा हूं। अब एक एक्सपेंशन का है और एक कंप्रेशन का है। अब इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंशन का सर कौन सा है और कंप्रेशन का ग्राफ कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिमाग दौड़ाओ अपना। ये देखिए पहले वाले में V ऊपर से आ रहा है, P नीचे कम होता जा रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है भाई बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सर ये तो एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया सर, ये तो एक्सपेंशन दिखाई देता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये क्या है, एक्सपेंशन भाई, ये क्या है, एक्सपेंशन है। यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये तो आपका एक्सपेंशन हो गया। और जब ये एक्सपेंशन हो गया, कौन सा एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल। ये भी बात समझना, ये आइसोथर्मल है। यहां पर देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये आप जा रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यूं आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सर ये कंप्रेशन हो गया, ये लिखा ही हुआ है सर, आइसोथर्मल। सर ये बहुत अच्छी बात समझ में आ गई आज हमारे, बहुत बढ़िया बेटा, ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सपेंशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा। मेन बात ये है, एक्सपेंशन जब होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब प्रेशर हमारे ऊपर कम लगे। प्रेशर डाउन जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेट इज एक्सपेंशन। ये हो गया पीवी कर्व की बात कर ली हमने। यदि हमेशा जरूरी नहीं है सर पीवी कर्व भी आए, यदि V और T आ जाए, V और T की मैं बात कर दूं, चलो V और T की बात कर ले सर, ये लो V और T, V और, अरे कहां जा रही है, ये देखो, ये V और T की बात करें, ये क्या है, V है और ये आपके T है। V और T की बात करते हैं, यदि V इंक्रीज होगा, यहां पर कर दें V, कलर चेंज कर देता हूं, V इंक्रीज होगा तो T बताना भाई क्या होगा, T भी भाई क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर भी इंक्रीज। V और T ग्राफ जब प्लॉटिंग होगी तो भाई ये समझ लो कि वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करता दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये VT ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, VT ग्राफ कहलाता है। और यदि कंप्रेशन के लिए, ये तो किसके लिए हो गया, आइसोथर्मली एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हो गया। और कंप्रेशन की बात करूं, कंप्रेशन का ग्राफ V और T, ये V और T, सर कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स दिखा दो सर एरो को। बात हमारे समझ में आ चुकी है
एरो को क्या दिखा दें, V ऐसे जाएगा तो T ऐसे जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन का ग्राफ हो जाएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, कंप्रेशन का ग्राफ हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, एक्सपेंशन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमने सीख लिया। अब बात करते हैं, इनको आप एक बार नोट कर लें, तब अगली बात करेंगे। ये ग्राफ आप एक बार नोट कर, ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, ये पीवी कर्व है, और ये आपने समझ लिया ये कौन सा है, वीटी कर्व है। ये कौन सा है, वीटी कर्व कहलाता है ये हमारा। अब आगे देखिए, एक कर्व और बन सकता है, इसको भी देखेंगे। पहले आप एक कर्व की और बात करेंगे, पीटी कर्व कहलाता है। पीटी कर्व कैसे बनता है, देखिए पीटी कर्व का क्या मतलब है, पी और टी में कर्व बना दो, पी और टी में कर्व कैसे बनेगा भाई, ये पी और ये आपके टी, यहां पर भी ये पी और ये क्या है, टी। यहां पर देखिए टी यहां पर कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट ही रहता है। टेम्परेचर चेंज कोई होता है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। तो P और T में पीटी का भी एक एक्सपेंशन का, एक बार एरो यू लगा दो और एक बार से ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दें, एक बार इस प्रकार से कर दें। तो यहां पर ये जो अगर करा, ये कौन सा कहलाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, कौन सा कर्व कहलाएगा, ये पहले वाला, ये कहलाएगा कंप्रेशन। ये तो क्या है, कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। ये आपका एक्सपेंशन कहलाएगा। पी आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, तो दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन में यही तो होगा। और यहां पर क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन वर्क कहलाएगा। तो इस प्रकार से पीटी को कर्व भी हम प्लॉट कर सकते हैं भाई, इनको भी आप नोट कर लें। ये बना लिया आपने सभी, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट कर्व इसका ये वाला है, ये हमें याद रखना है, पीवी कर्व इसका कैसे बनता है। पीवी प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई क्या होता है, वी होता है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये हमने समझ लिया। V और T ग्राफ है, यहाँ T तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये इसके साथ इंक्रीज होता है एक्सपेंशन में, और ये कंप्रेशन में भाई क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। इसमें डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। आयतन डिक्रीज होगा तो नीचे की तरफ आयतन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन कहलाता है। और इसी तरह यदि हम पीटी की बात करें, पीटी में ये आप देख रहे हैं कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज होएगा तो डेट इज कंप्रेशन, और ये डिक्रीज होगा प्रेशर। बात आ रही समझ में आपके, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन कहलाता है। ये बात हमारे समझ में आ गई, सारी बात आ गई समझ में आपके। यहाँ देख रहे हो, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंशन। ये इसी प्रकार यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन, डिक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशन कहलाता है। ये प्रोसेस आपके बिल्कुल फिट बैठ गया होगा माइंड। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, अगले प्रोसेस पर चलते हैं, डेट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक का क्या मतलब है भाई, आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और आइसोबारिक को समझ लें। अब पहले मैं लिख रहा हूं, सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसोबार
बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। एटीएम है, बार है, पास्कल है, सारी यूनिट बच्चों किसकी होती हैं? ये प्रेशर की यूनिट होती है, आइसोबारिक। डेट मीन्स यहां पर क्या हो गया सर? भाई यहां पर आपके बात समझ में आ गई होगी सर, हमारे बात बिल्कुल समझ में आ गई। आइसो आप ये लिखने वाले हो, आइसो तो इक्वल होता है। और बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। डेट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सर यहां तो। क्या दिमाग लगाया भैया आपने सभी ने? यहां क्या रहेगा? प्रेशर पी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है सर यहां पर। पी कांस्टेंट रहेगा। डेट मीन्स क्या मतलब हो जाएगा? डेल्टा पी यहां पर 0 और डीपी बराबर भी क्या कर दो? 0 कर दो। मतलब 3 फंक्शन थे हमारे पास, इनकी बात कर रहे थे। पीवीटी यहां पर चेंजेज किस में होगा? पी तो कांस्टेंट, वी और टी में चेंज होगा सर। यहां पर किस में चेंज होगा? वी और टी में चेंज होगा। और वी और टी में चेंज होगा तो ये वी प्रोपोर्शनल टी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वी प्रोपोर्शनल टी कौन सा लॉ कहलाता है? चार्ल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चार्ल्स लॉ कहलाता है। पहले हमने बॉयल लॉ की बात करी थी, ये चार्ल्स लॉ कहलाता है। वी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? टी हो गया। ये बात यहां पर नोट कर लें। डेफिनेशन देखिए इसकी। एन आइसोबारिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। Thermodynamics process in which the pressure of the system remain constant। मतलब प्रोसेस का क्या कांस्टेंट रहेगा भाई? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। इन दिस केस द हीट सप्लाइड Q टू द सिस्टम इज पार्टली यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। जो है कुछ आपकी जो हीट है वो किस में चेंज करेगी? इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। एंड पार्टली टू डू द वर्क। पार्टली तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और पार्टली क्या होगा? वर्क होगा। दोनों काम होंगे, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा और वर्क भी होगा भाई यहाँ पर। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और ये बात हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि P आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर। ये बात हमें याद रह जाएगी आइसोबारिक में। इससे पहले आपने पढ़ा था कौन सा? आइसोथर्मल। वहां पर क्या था? हीट जो कंप्लीटली कन्वर्टेड किस में हो रही थी? वर्क में हो रही थी सर। यहां पर जो हीट है पार्शली इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी एंड पार्शली किस में चेंज करेगी? आपके वर्क करेगी यहां पर। और क्या बात है यहां पर? यहां पर देखिए, ये बात समझ ली, आपने नोट भी कर ली होगी। डेफिनेशन इसकी सर हमने लिख ली, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। समरी क्या है इसकी? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हीट सप्लाइड इज पार्टली यूज्ड फॉर वर्क एंड पार्टली फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। कुछ वर्क करेगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। एग्जाम्पल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या है एग्जाम्पल? अब देखिए यहां पर, अब बात करेंगे कर्व की। कर्व की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पर। अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। यदि ये ग्राफ प्लॉट कर दो भाई, यहां ग्राफ कौन सा कहलाएगा? यहां ग्राफ कहलाएगा सर वीटी ग्राफ कहलाएगा। यही तो पढ़ रखा है। यहां रिलेशन क्या है? वी, अरे कहां जा रहा है भाई? ये क्या है? वी प्रोपोर्शनल टी। ये रिलेशन है यहां पर। अब जब ये प्रोपोर्शनल है तो ये लिख देता हूं वी और ये लिख देता हूं टी। यहां पर भी वी और ये टी, ये इस तरह से चल रहे हैं। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल आ रही है। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा सर? स्ट्रेट लाइन आने वाला। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। ये आ गया, यहां से ओरिजिन से ही होगा। इस तरह का ग्राफ आने वाला है हमारा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
V और T के। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये डिसाइड करना है, यदि मैं एरो इस प्रकार से लगा देता हूं, इसमें एक ये लगा दिया, एक ये लगा, इसमें एक्सपेंशन कौन सा है और कंप्रेशन कौन सा है भाई ये बता दे। इसमें एक्सपेंशन का कौन सा है, कंप्रेशन का कौन सा है? पहले ग्राफ को देखो सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम किस में इंक्रीज होता है? जब एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, डेट मीन्स ये एक्सपेंशन का हो गया ग्राफ। ये किसका हो गया? एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का हो गया, और ये किसका हो गया? कंप्रेशन। ये कंप्रेशन का ग्राफ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ग्राफ आप इसमें प्लॉट कर लें। देखो एक और बता देता हूं इसमें, आप चाहो तो बिल्कुल सर बता दो, आपकी इच्छा है। ये देखो, ये ग्राफ यदि अब हम इस प्रकार से करें, P और V, PV कर्व की यदि मैं बात करूं, ये V है और ये क्या है? P है। यहां पर देखो इस पॉइंट पर P हमारा कांस्टेंट है। क्या है? P तो कांस्टेंट ही रहता है। यहां पर P क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। P कांस्टेंट रहता है, और सर हम ऐसे चलें। अब ये बताओ कि PV कर्व में यहां पर P कांस्टेंट है इस पॉइंट पर, अब ये एरो इस तरह से लगा हुआ है, तो ये ग्राफ एक्सपेंशन का है या भाई कंप्रेशन का है? ये बात बता दें। सर देखो क्या कि यहां पर P कांस्टेंट है सर, बात मान ली आपकी, बिल्कुल मान ली, लेकिन सर यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम तो सर इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम किस में इंक्रीज होता है सर? हम इतना जानते हैं क्या कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है सर तो एक्सपेंशन होता है। बहुत बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। ये भाई सही पकड़ी है बात आपने कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सर एक्सपेंशन। तो भाई इसमें लिख दे, अब देरी मत लगाए, अब क्या लिख दे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है सर। और यदि इसको रिवर्स लिख देता, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता, बात आ रही समझ में? P और V यदि इसको ऐसे लिख दूं उल्टा करके, तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया सर। ये क्या हो गया? ये हो गया सर जी कंप्रेशन। ये कंप्रेशन हो गया PV कर्व इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो ये दोनों ग्राफ आपने सीख लिए इसके, ये सारी बातें इसमें यहां पर सीख ली। अब जो प्रोसेस आने वाला है वो कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? हेडिंग डालें, कौन सा प्रोसेस है? आइसो, तीसरा है भैया, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये है सर, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा भाई ये बता दो सर। आइसोकोरिक जो प्रोसेस है वहां पर क्या होता है? आइसो का मतलब तो सर आप बार बार बता ही रहे हो, इक्वल होता है सर। और कोरिक का मतलब क्या है सर? ये भी बता दो। ये है भाई वॉल्यूम। मतलब क्या इक्वल रहेगा? वॉल्यूम इक्वल रहेगा। डेट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई। यहां पर मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है सर यहां तो। बहुत अच्छी बात है। डेट मीन्स क्या होगा? dV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या कह सकता हूं? डेल्टा V। और सर ये क्या कह सकते हो? डेल्टा V आल्सो कांस्टेंट। यही तो होगा भाई। बिल्कुल सर यही होगा। ये नोट कर लें। देखिए V अब चेंजेज किस में होंगे? PVT में से। आपका V तो कांस्टेंट हो गया सर, अब P और T में चेंज होगा। तो लिख लो किस में चेंज होगा? P प्रोपोर्शनल T होगा सर।
पहले V और P में देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, आइसोथर्मल था। फिर हमने देखा आइसोबारिक में V प्रोपोर्शनल क्या था T, अब आ गया P प्रोपोर्शनल T, और ये कहलाता है गैलूशेक का लॉ। क्या कहलाता है? गैलूशेक। ये गैलूशेक का लॉ कहलाता है। स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, P प्रोपोर्शनल T गैलूशेक लॉ कहलाता है। अब इसकी भाई डेफिनेशन पर आ जाओ। एन आइसोकोरिक प्रोसेस आल्सो कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी कहलाता है भाई, और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी, ये भी नाम इसके हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक है। इज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यही बात अभी करी थी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में भाई कोई चेंज नहीं आने वाला है। नो वर्क इज डन, W जीरो। क्यों हो जाएगा W जीरो? भाई बताना। W के हमने अभी आगे पढ़ेंगे, माइनस क्या होता है PdV। W क्या होता है PdV, और जब V जब कांस्टेंट हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी आगे देखेंगे। हीट सप्लाइड Q टू द सिस्टम ओनली चेंज इंटरनल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ W जीरो हो गया, और W जीरो हो गया तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो किस में चेंज करेगी? केवल इंटरनल एनर्जी में सर चेंज करेगी, और कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपने नोट कर लिया। यहां पर देखें, अब इसकी समरी देख लें। डेल्टा V कांस्टेंट है, बिल्कुल है सर। डेल्टा V जीरो हो जाएगा, W जीरो हो जाएगा। हीट सप्लाई चेंज ओनली इंटरनल एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है? रिजिड कंटेनर में गैस को गर्म करना, ये इसका एग्जाम्पल है। रिजिड कंटेनर में क्या है? हीट द गैस ऑन इन ए रिजिड कंटेनर। लिख लें, क्या लिखेंगे? हीट द गैस इन ए रिजिड कंटेनर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये लिख लो। तो ये नोट कर लें, ये बहुत बिल्कुल आपके क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अब इसके हम ग्राफ की बात करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो। देखो ग्राफ की बात करें सर, चलो आ जाओ। ग्राफ P प्रोपोर्शनल क्या है? T है, बिल्कुल है बच्चों। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे, अब तो सर हम सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हो कि जब प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सर हमको पता चल चुका है कैसी लाइन आने वाली है। स्ट्रेट लाइन आएगी सर, बहुत बढ़िया। ये क्या आएगा? P, और ये क्या है? T। ये भी लिख देता हूं P, और ये आपका क्या है? TR। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बिल्कुल आने वाला है। ग्राफ कैसा आएगा? इसमें इस तरह से आएगा, इसमें भी मैंने इस तरह से दो ग्राफ प्लॉट कर दिए P और T में। लेकिन भाई यहां पर देखो, एरो में ऐसे लगा देता हूं और एक में एरो ऐसे लगा देता हूं। अब पहचानिए कि एक्सपेंशन कौन सा है और कंप्रेशन कौन सा है। 1 मिनट का समय, आप इसको आइडेंटिफाई करिए। यहां पर देखो, इसमें देखो, पहले यहां देख लो। इसमें देखो सर, इसमें क्या हो रहा है सर? ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहां पर क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन कंप्रेशन की जगह हीटिंग और कूलिंग कर्व बोला जाता है। ये ध्यान रखना है। आइसोकोरिक को क्या बोलेंगे? हीटिंग और कूलिंग कर्व। यहां सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है टेम्परेचर भाई बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? आइसोकोरिक हीटिंग कर्व। क्या लिखोगे? आइसोकोरिक हीटिंग कर्व कहलाएगा। यहां देखो सर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस ये एक्सपेंशन का केस है। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर ये क्या कहलाएगा भाई?
यहां पर ये क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक कूलिंग कर्व, आइसोकोरिक सर ये कूलिंग कर्व कहलाएगा, ये कूलिंग कर्व कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इन दोनों को आप बना लो। बना लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए भाई, अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कौन सा है सर, 4 नंबर का है। 3 प्रोसेस हमने पढ़ लिए सर, आइसोथर्मल पढ़ लिया, आइसोबारिक पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, यहां क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। एडियाबैटिक में Q बराबर 0 रहेगा, ये समझे। Q बराबर 0 का क्या मतलब है, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। Q 0 हो गई भाई, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। कहां पर, सिस्टम बिटवीन सराउंडिंग, सिस्टम बिटवीन सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। सर कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। Q 0 हो गया, बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। द चेंजेज इन द सिस्टम टेक प्लेस ओनली, चेंजेज इन सिस्टम में कैसे चेंजेज करेंगे, ड्यू टू द वर्क डन। वर्क डन होगा तो ही चेंज होगा, हीट से कोई चेंज नहीं होगा। यही तो बात करी थी, Q और W में चेंजेज होंगे तो प्रोसेस चेंज होगा। एंड द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू चेंज अकॉर्डिंगली, इंटरनल एनर्जी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है भाई, ये यहां पर बात कर लें। और Q आपको पता है, Q क्या कहलाती है, हीट कहलाती है सर। यहां पर Q क्या है, 0 है। ये इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना, यहां पर ये लिख लेना चाहें, नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, चेंजेस अकर ड्यू टू वर्क ओनली, द सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। यदि गैस का किसी कंटेनर में सडन एक्सपेंशन कंप्रेशन कराएं, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। ये भाई बेटा नोट कर लेना, इसको ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, Q बराबर 0 होता है, ये नोट कर ले। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट प्रोसेस है इसका, वो कौन सा है, यहां पर आज की क्लास का लास्ट प्रोसेस, 5 मिनट और शांति रखेंगे, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इसको समझें। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मीनिंग है, इसको कर्व को बात करें, यदि पीवी कर्व की मैं बात करूं, यहां ध्यान से समझेंगे इसको। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं और कर्व बना रहे हैं पीवी। पीवी कर्व को बनाएंगे और पीवी कर्व को मान लो ये था, ये लिख देता हूं, ए से कोई सिस्टम चला और कहां गया, अरे बी पर गया, और बी से कहां पर आया, सी पर, और ये इस तरह से चला, ऐसे चला, ए बी सी, और ये क्या है, डी। प्रोसेस कैसे रन हुआ, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, और डी से ए पर गए, ये हुआ। क्या समझ में आ रहा है यहां से, यहां पे भाई क्या समझ में आ रहा है, ये बता दे मेरे। सर ये साइक्लिक प्रोसेस है। इनिशियल स्टेट इसमें क्या है, ए, और फाइनल स्टेट भी क्या है, ए। पहली बात तो यहां पर ये समझो, यहां पर इनिशियल स्टेट आपकी क्या है, ए, और फाइनल स्टेट आपकी ए है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सर सेम होने वाली है क्या, बिल्कुल भाई सेम होने वाली है। या इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट यहां पर क्या रहेगी सर, सेम रहेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी कर्व कौन सा है, आपने 3 प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। मैं ये कहूं कि ए से बी पर आप गए, कौन सा प्रोसेस है सर, यहां तो आप मुझे प्रेशर कांस्टेंट दिखाई देता है सर,
मैं यही बात तो मैं कह रहा हूं, यहाँ पर प्रेशर आपको कांस्टेंट दिखाई देता है, तो ये वाला जो कर्व आपको दिखाई देता है ये कौन सा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक क्या है? एक्सपेंशन है सर। ये आइसोबारिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सर। यहां से यहां पर आए, बी से सी आए, तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? ये बताना सर। ये जो है यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ये आइसोथर्मल, बी से सी आप गए तो क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। और सी से डी गए सर, ये तो इसका ही उल्टा दिखाई, रिवर्स दिखाई देता है मुझे। बहुत बढ़िया, ये ऐसा अगर समझ रहे हैं आप तो ये क्या है? आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन। ये आइसोबारिक कंप्रेशन। और सर मुझे ये भी इसका रिवर्स दिखाई देता है। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है आपको क्या दिखाई देता है? इसका रिवर्स है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां पर देखिए इन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर क्या रखा गया है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस पर ही तो हो रही है सारी प्रक्रिया, तो यहां पर कांस्टेंट है। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, या प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये आइसोबारिक कंप्रेशन। ये इस प्रकार से होगा। लिख लिया? लिख लिया सर, नोट कर लिया होगा। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कर लिया था यहाँ। सिस्टम रिटर्न्स टू इट इनिशियल स्टेट। अब यही बात बताई थी, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम रहती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 ओवर ए कंप्लीट साइक्लिक नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट एब्जॉर्ब। ये लिखा डेल्टा यू 0, इसका क्या मतलब है? ये जो है स्टेट फंक्शन क्या है? वर्क क्या है जो है? डेल्टा यू हमारा क्या है? स्टेट फंक्शन। जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा एच, ये सब क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। क्यों 0 रहेंगे? तो डेल्टा यू कैसे निकालोगे? u2 माइनस u1, और u2 u1 यहाँ पर क्या है? u2 बराबर u1, तो डेल्टा u बराबर क्या है? 0 है। दोनों स्टेट सेम है, इनिशियल फाइनल, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये क्या रहेंगे? 0 रहेंगे भाई। तो ये चीज आज आपने सीख ली प्रोसेस के बारे में। कई प्रकार के आपने प्रोसेस यहाँ पर पढ़ लिए, सबके ग्राफ आपने देख लिए। तो ये जो चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, पहले इसको हम पढ़ें थोड़ा सा, फिर अगली क्लास में देखते हैं क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर किया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बना लेना। स्कूल में यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करना, जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसमें नोट्स वही रखें, और आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज मिलती जाए यहाँ पर, उसको वहां पर नोट करते जाएं कहीं ना कहीं, या एक्स्ट्रा पेज वहां पर अटैच कर दें, तो आपके लिए एक ही नोट्स तैयार हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा भाई स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें। थैंक यू।